नाज़रीन आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हमारी टीम पहुंची है जयपुर के नज़दीक मौजूद नाई की थड़ी के अंदर लालवास कस्बे में। इस कस्बे के अंदर अक़लियती आबादी कौन कौन सी परेशानियों से जूझ रही है, तालीम से लेकर के बुनियादी ज़रूरतों तक के यहाँ पर क्या हालात हैं, आपको रूबरू कराएंगे। अधूरे ख्वाब में आज आपको ले चलेंगे जयपुर की ऐसी कॉलोनियों के बीच जहां मुस्लिम माइनॉरिटी की बड़ी आबादी बसी है। जमुआ रामगढ़ रोड पर बसा ये पूरा इलाका ऐसे तो नाई की थड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पर सरकारी रिकॉर्ड में ये कॉलोनियां लालबास, बड़ी काबास, फ्रेंड्स कॉलोनी, बसीरन कॉलोनी जैसे नामों से दर्ज हैं। इन छोटी बड़ी 64 कॉलोनियों में करीब 50,000 की आबादी बसी है। इसमें करीब 80% मुस्लिम आबादी रह रही है। सोसाइटी पट्टों पर बसी इन कॉलोनियों में कई सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ देखी जा सकती है। जेडीए अप्रूव्ड न होने की वजह से विकास के कार्य भी नहीं होते इन कॉलोनियों में। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं और चार दीवारी से अपना छोटा मकान बेचकर खुली हवा की तलाश में यहाँ अपना आशियाना बनाया है। पर जो सहूलियतें एक नागरिक के तौर पर इनको मिलनी चाहिए, वो सहूलियतें आज भी इनसे कोसों दूर हैं। तो आज यहीं के हालात आप तक पहुंचाएंगे आपके मनपसंद प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। आइए चलते हैं इन मुस्लिम कॉलोनियों में रह रहे लोगों के बीच और जानते हैं यहाँ के हालात। इन कॉलोनियों में पानी की बेहद परेशानी है। नहाना धोना तो दूर, पीने का मीठा पानी भी मयस्सर नहीं है इन लोगों को। रमजान के मुबारक महीने में भी दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। पानी की तो इतनी ज्यादा परेशानी, मतलब अभी हमारा रमजान का महीना चालू हो गया। अब इस रमजान के महीने में हमें पानी चाहिएगा। अभी बताओ, हम पानी लेके आते हैं सड़क से पार जाके, अब वहाँ से पानी रमजान रख के हम पानी नहीं ला सकते। घर के इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चों को पानी कहाँ से ला के दें, अब हम खुद भी पानी चाहिए। और 300 साढ़े 300 का टैंक आता। अब बताओ, हमारे घर में हमारी फैमिली बड़ी है, हमें 3 टैंक चाहिए महीने के। अब बता दो आप, 1000 से ऊपर का टैंक हो गया। अब या तो टैंक डला लो, 3 किलोमीटर तकरीबन जाना पड़ता है हमें पानी लेने। या तो टैक्सी में लेके आते हैं पानी, टैक्सी में जाते हैं हम लेने, या कोई मतलब साइकिलों पे जाते हैं, या कोई ट्रॉली होती है तो उसके अंदर डब्बे बर्तन हम रख के ले जाते हैं। पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, यहाँ पानी ही नहीं है। कोई सरकारी सुविधा ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा पानी की किल्लत है। पानी आ जाएगा सब सुकून हो जाएगा। बस यही चाहते हैं हम लोग, पानी आ जाए सबसे पहले। यहाँ टंकी भरते हैं टाल वाले, वहाँ से भर के लाते हैं। परेशानी तो बहुत होती है, भर के लाते हैं तो परेशानी तो होती है। बुलाओ बेचारों का टाल पर पानी तो ले आते हैं, भर लेते हैं, पी लेते हैं। मेरे बेटे बहुत परेशानी है, पानी की दिक्कत है खूब। पानी तो अब थोड़ी दूर से लाना पड़ता है। ये तो यहाँ टाल है तो यहाँ ले आते हैं, नहीं तो फिर तो टैंक डलवाते हैं। पानी है ही नहीं है आसपास। पानी की पाइपलाइन नहीं है, तो यहाँ गटर लाइन नहीं है। पानी हमें ना 8-8 दिन रहते हैं, बच्चों को नहलाए हुए गंदे रहते हैं तो बीमारी फैलेगी। अब जब पानी नहीं है, 500-500 रुपए का टैंकर आते हैं। जब कमाई इतनी कम है, गरीब आदमी यहाँ पर सब, अब जब कमाई इतनी कम है तो 500-500 रुपए का टैंकर कहाँ से जलवाएंगे। उस चक्कर में खारा पानी पीना पड़ता है, पैर हाथों में दर्द रहता है खूब। ना स्कूल है बच्चों का, ना कुछ है। यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने यहाँ पानी की समस्याओं को लेकर कुछ किया ना हो, बल्कि सरकार ने यहाँ की मेन रोड के किनारे ही कई सारी पानी की बोरिंग करा रखी हैं। पर ये बोरिंग चल भी रही हैं या नहीं, ये देखने जलदाय विभाग और नगर निगम से कोई नहीं आता। जाहिर है अगर इस गर्मी और रमजान के महीने में ये बोरिंग चल जाए तो यहाँ की कई सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। बहुत टाइम से पानी की परेशानी है और हमने इससे काफ़ी प्रयास भी किए पानी के। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ बोरिंग भी करवाए। बोरिंग यहाँ इस एरिया की नहीं किए जा रहे हैं कि लालबास से लेके बड़ी के वास तक इसको पानी दिया जाएगा। लेकिन जब बोरिंग होए उसके बाद में पता चला कि साहब पानी लाइन कॉमर्शियल जाएगी और इसका पानी जयपुर सिटी जाएगा। तो हमने इसको लेकर हमारा विवाद भी हुआ इस चीज़ के अंदर, ठेकेदारों से भी और अफसरों से भी। हमने इसको रुकवा दिया गया। रुकवा के कलेक्टर के पास गए, जल विभाग में भी गए, थाने पे गए, हर जगह जाकर हमने इसका लेटर दिया और हमारी समिति के साथ समिति के ऊपर लेटर दिया। हमने रुकवाया इस चीज़ को। रुकवाने बाद हमें आश्वासन दिया गया था कि साहब 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको इसका मसले का हल निकाल दिया जाएगा।
लेकिन वो हल नहीं निकला। उसके बाद हमने कलेक्टर के यहाँ पर जाके इसकी एप्लीकेशन लगाई, वहाँ जाके हमने इसके ऊपर रोक लगवा दी। लोगों को महीने भर तक 15-15 दिन तक टैंकर का पानी पीना पड़ता है। घर में टैंकर डलवाते हैं, रोज पीने का पानी भी नहीं मिलता यहाँ पे। ये 4 बोरिंग हुई है यहाँ पर। ये बोरिंग भी अगर ये इसी को मतलब चालू करके या काम चालू हो जाए तो ये काम आसान हो जाएगा। पिछली दफ़ा ज्ञापन दिया था, वसुधा जी आई थी, उसको भी ज्ञापन दिए थे कि हमारी ये समस्या है, मगर कोई अभी तक उसका कोई हल नहीं हुआ है। ऐसे तो इन कॉलोनियों में रामगढ़ से जयपुर शहर के लिए जा रही पानी की पाइपलाइन और बीसलपुर की सप्लाई का ख्वाब भी इन कॉलोनी वासियों को सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा चुका है, पर ये ख्वाब आज भी अधूरे ही हैं। सबसे बड़ी अगर कोई परेशानी है यहाँ पर तो वो पानी की समस्या है इस समय सर, और बहुत ज़बरदस्त परेशानी है। गर्मियों के दिनों में भी शेष कर ये परेशानी बहुत अधिक हो जाती है सर। अब इस समय पानी पीने का नहीं है, टैंकरों से मंगवाना पड़ रहा है। टैंकर वाले आप जानते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ 250 की जगह 400 रुपये 300 रुपये लेते हैं और फिर भी समय पर नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ के लोग जो प्यासे मर रहे हैं। यहाँ बोरिंग भी हुई है लेकिन एक भी सप्लाई यहाँ नहीं हो रहा है। इसके वजह दूसरे शहर में हो रहा है, कुकस और दूसरे जगह जा रहा है पानी। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बोरिंग यहाँ हुआ है तो यहाँ के लोगों को भी पानी दो। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरा ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पानी समेत तमाम उन बुनियादी ज़रूरतों के बारे में जिससे यहाँ की मुस्लिम आबादी जूझ रही है। पानी के साथ साथ सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं से भी इनको दो चार होना पड़ रहा है। कॉलोनियों के बीच चौड़ी सड़कें और बिजली के तार यहाँ जरूर मौजूद हैं, पर ये भी सिर्फ एक दिखावा भर ही रह गई हैं। न तो यहाँ सड़क बनती है और न ही यहाँ ठीक से बिजली ही आती है। ना लाइट की भी फैसिलिटी नहीं है, खम्भे में लाइट भी नहीं है। मैंने कितनी बार बात की लेकिन लाइट वाले से उसने कहा कि नगर निगम में जाके बात करो, हमारे इस पे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है और सड़कें बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो रही हैं, बच्चे गिर जाते हैं, आए दिन है ना एक्सीडेंट होते रहते हैं हमारे यहाँ पे। यहाँ पर सुविधा कुछ भी नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई लाइट की सुविधा है, ना कोई रोड की सुविधा है। जब बारिश होती है तो ऐसा होता है कि जैसे कि नाई की थड़ी के अंदर बाढ़ आ गया, हर जगह रास्ते बंद हो जाते हैं। आने वाले भी कैसे आए, किसी भी तरह से मतलब अपने अपने घर के अंदर तो पहुंचते ही हैं। लालबांस में इतनी बड़ी आबादी के बीच न तो यहाँ कोई सरकारी स्कूल है और न अस्पताल। निजी तौर पर जरूर कुछ लोगों ने यहाँ अपनी डिस्पेंसरी और स्कूल खोल रखे हैं, पर न तो यहाँ ठीक से इलाज हो पाता है और न ही बच्चों की तालीम। इसकी वजह भी यहाँ मौजूद गरीबी ही है। निजी स्कूलों में तालीम महंगी होने से ज्यादातर बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते। 5 तक पढ़ा, नर्सरी क्लास से शुरू करा था मैंने और अब छोड़ दी पढ़ाई। पढ़ाई करने का मन था लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रही मैं। स्कूल तो है यहाँ पर लेकिन फीस ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, इसलिए पैसे वैसे के चक्कर में पढ़ने का तो बहुत मन था मगर क्या करें, पढ़ ही नहीं पा रहे। स्कूल नहीं है बच्चों के लिए। बहुत से घर ऐसे हैं जो गरीब है, जिनकी कमाई इतनी है कि मतलब सिर्फ खा सकते हैं या भाई बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर खाने के लाले। कोई बच्चों का छोटा वो अस्पताल होता है वो तो होना चाहिए ना, वो नहीं हो तो बच्चों की कितनी दिक्कत है। छोटे बच्चों की हम वो जाते हैं संगानेर गेट जाते हैं, टीका लगवाने, पोलियो की दवा पिलाने, वहीं जाते हैं इतनी दूर। पास में होना चाहिए ना एक छोटा अस्पताल भी, रात बिरात कोई परेशानी हो तो हमें जाकर के परेशानी दूर करें ना हमारी। इतनी बड़ी आबादी के बीच जरूर कुछ मदरसे चलाए जा रहे हैं, उसमें भी सिर्फ एक मदरसा ही मदरसा बोर्ड से पंजीकृत है। ऐसे में आखिर कैसे बढ़ेगी यहाँ मुसलमानों में तालीम? जहाँ एक और सरकार ने तालीम को काफी तवज्जो दी है, तो वहीं ये कॉलोनियां शायद सरकार और प्रशासन की नजर में नहीं आ पाई हैं अभी तक। मुनज़्ज़म तरीके से कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें क्या है कि यहाँ अक्सर गरीब लोग रहते हैं और बिछड़े लोग रहते हैं, मजदूर किस्म के लोग रहते हैं। यहाँ तो बिल्कुल हालात बड़े खस्ता हालात है लोगों के। यहाँ करीब 50,000 से कम आबादी नहीं है इस वक्त, और बच्चों को एजुकेशन का जो भी स्तर है यहाँ पर बहुत डाउन है, क्योंकि यहाँ जितने भी जो मदारिस जो खुले हुए हैं या स्कूल जो प्राइवेट डाले हैं वो लोगों ने अपनी पर्सनल बेस पे डाले हुए हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सुविधा नहीं होने की वजह से थोड़ी परेशानी है, वरना हर आदमी चाहता है अपने बच्चे को काबिल बनाना, तो हर आदमी चाहता है। लेकिन जहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो बताओ वो यानी किस तरह से फिर दूसरा यहाँ का हर आदमी यानी गवर्नमेंट तो हमारे यानी गवर्नमेंट के अंदर टीचर सही नहीं है, मान लो यहाँ से। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे यहाँ पर तालीम और रोजगार से जुड़ी उन परेशानियों के बारे में जिससे यहाँ की तमाम आबादी को परेशान होना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं, आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे तालीम और रोजगार के बारे में। किसी भी कौम के मुस्तकबिल के बुलंद होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर तालीम और रोजगार के हालात बेहतर हो, लेकिन लालवास में इन दोनों के ये हालात कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ रोजगार के हालात भी बेहतर नहीं हैं। चार दीवारी से आकर बसे ये लोग आज भी उस धंधे से आगे नहीं बढ़ पाए हैं जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। वही आरी तारी का काम, दुपट्टों की छपाई और नगीनों की घिसाई। स्किल डेवलपमेंट को लेकर भले चारों ओर शोर हो, पर यहाँ के लोग इस तरह की स्कीमों से भी अनजान हैं। और हों भी क्यों ना, तालीम तो इनके पास है नहीं, और 2 जून की रोटी के जुगाड़ में वक्त ही कितना मिलता है इन्हें। हमारे घर से भी करते हैं, हम भी करते हैं, दोनों ही करते हैं ताकि हमारी पूर्ति हो पाए। बच्चे स्कूल जाते हैं और सब बात का खर्चा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा तो एक तो गटर साफ कराने में हो जाता है, पानी के अंदर हो जाता है, क्योंकि महीने में 3 टैंकर डलते हैं, उसके अंदर कम से कम 1000 रुपये चाहिए। तो हम जो बचत सोचते हैं कि हमारी बचत है इसलिए हम मेहनत करते हैं, लेकिन वो बचत नहीं हो पाती है, वो सब उसमें खर्च हो जाता है हमारा। सारे काम करते हैं, मर्द भी बच्चे भी है जो करते हुए एक का काम। औरतें तो लाती है करती है दिन भर है, इतनी दूर जाती है, इतना तो हमारा किराया लग जाए तो क्या पड़ता पड़ेगा हमारा उसमें लाके, तो कोई मतलब ही नहीं। हम तो फिर आते हैं तो कोई वो नहीं है हमारे, तो हमें यहाँ पर कोई धंधा ला के दो जो सब औरतें और बच्चे सब करे धंधा। हमें ये आरिया काम करते हुए 5-6-10 साल हो गए और हमें पूरी मजदूरी मिलती नहीं है कि दुकानदार कम रेट देते हैं। 365 दिन चलता नहीं धंधा, साल में 3 महीने 4 महीने चलता है। इन तमाम परेशानियों के बीच जो एक बदलाव यहाँ देखा जा सकता है वो है यहाँ कुछ पढ़े लिखे और बाहैसियत लोगों द्वारा एक तंजीम की शुरुआत। यहाँ कोई सामाजिक तंजीम न होने से भी सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने का कोई जरिया नहीं था, पर नई बनी तंजीम यहाँ न सिर्फ सरकारी योजनाओं को घर घर पहुँचाने का काम अंजाम दे रही है, बल्कि शासन प्रशासन तक यहाँ के हालात पहुँचाने की कोशिश भी कर रही है। हमने डोर टू डोर सर्वे कराया था, तो काफ़ी परिस्थिति जो है यहाँ का दयनीय है कि एक तो पानी का कोई भी सुविधा नहीं है, रोड लाइटें बिल्कुल ही नहीं है, सड़क का जो भी है कोई भी सुविधा सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल है, स्कूल है, बैंक है, हमारे एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है। एक आदिवासियों की तरह हम यहाँ रह रहे हैं। तो एम पावर ने महसूस किया इस चीज़ को और इसलिए एम पावर सोसाइटी गठित की गई ताकि गवर्नमेंट से अपनी मांगें रखवाई जाएँ। यहाँ के जो निर्मल नाटा जी हैं, महापौर जी, उनको ज्ञापन दिया हमने, यहाँ आने का न्योता दिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आएंगे, आकर के आपकी समस्याओं को देखेंगे, आपके मसलों को हल करेंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। हम जितने भी अधिकारी से आगे मिलते हैं, जितने भी अधिकारियों से बात करते हैं, वो हम ये कहते हैं कि एक तो बड़ी की बात से लेकर लाल बास ये तो अपने सरकार के खाते में है, बाकी जो भी कॉलोनियाँ हैं, नाई की तड़ी हो गई या कोई भी कॉलोनियाँ हो गया, जो अशरफ कॉलोनी हो गई या किसी भी तरह का फ्रेंड्स कॉलोनी हो गई, ये सरकार के खाते में नहीं है। ये तो सरकार जानती भी नहीं है कि ये सब कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, तो ये वजह रही है इस कॉलोनिया का उत्थान नहीं होने की वजह। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अधूरा ख्वाब, जो पेश किया जा रहा था लालवास से। लालवास की परेशानियाँ कोई खास बड़ी नहीं है, लेकिन अगर इन पर थोड़ा सा गौर व फिक्र किया जाए तो इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदाई का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। खुदा हाफिज़।